नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज मैं फिर से आप लोग के बीच आ चुकी हूँ इडोटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर। ठीक है, आप लोग इसके पहले पढ़े होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस किए होंगे, तो आप लोग इडोटोरिया का भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें रहेगा 150 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आप लोग को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी। तो इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा, हथुआ ने भी है, और फिर बेतिया, फिर पंडौल और दरभंगा। यहाँ के जितने जमींदार थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा 2 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों को वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी था। तो किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय ने दिए थे। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, तारिक ई शेर शाही पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। कहाँ की थी, तो विदिशा में सुंग शासकों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। दोस्तों इसका आंसर ई हो जाएगा, सारे इसमें जितने क्षेत्र थे सब प्रभावित हुए, सारण, पूर्णिया, वैशाली, कटिहार। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली जाती थी। तो इसका आंसर दोस्तों नस्ख हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया। तो 1580 में दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास रहा। तो किसकी, तो राम बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 9 नंबर क्वेश्चन, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, कौन था, रॉल्फ फ्रीज था। ठीक है, रॉल्फ फ्रीज था। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, युद्ध जिसमें भारत ने मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो कौन सा युद्ध में, तो तराई के दूसरे युद्ध में, द्वितीय युद्ध में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, शेर शाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्का का प्रचलन किया था। चांदी और तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था। तो इसका हो जाएगा सी, रुपया एवं दाम था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद आ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटी का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा, बाबर का हो जाएगा काबुल। ठीक है, उसके बाद अकबर का हो जाएगा आपका सिकंदराबाद। ठीक है, उसके बाद जहांगीर का हो जाएगा आपका लाहौर। उसके बाद शाहजहां का हो जाएगा आगरा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो बहावी आंदोलन का उद्देश्य था, भारत यहाँ पे दे रहा है कि भारतीय मुसलमानों में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने हेतु राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी द्वारा प्रारंभ किया गया। बाद में उपयुक्त सभी उद्देश्य बहावी आंदोलन से जुड़े थे। तो इसमें हो जाएगा धार्मिक और सामाजिक, दो हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। ठीक है, बहावी आंदोलन का उद्देश्य था सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब आ 14 नंबर क्वेश्चन, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सिर ए अकबर कहलाता है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस नदी के किनारे, किस वृक्ष के? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सही नहीं है, तो इनमें से ई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन है दोस्तों? 15 नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसको। अब आ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने का विकसित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अब 18 में कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार के जनता और उसके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं को हिंसक असभ्य आक्रमण के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मगध के कर्ण वंश के संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो वसुदेव था। कर्ण वंश के संस्थापक कौन था? तो वसुदेव था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 20 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो विलियम एडसम ने किया था। ठीक है, इसके द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। ठीक है, सिद्धांत उसी के द्वारा दिया गया था, अकबर द्वारा। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 22 नंबर क्वेश्चन, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड विलियम बेंटी के द्वारा। ठीक है, और इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देश समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 24 नंबर क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? किसके समय? तो लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 25 नंबर, निम्न युग्म में से कौन सा सुमेलित सही है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन आ रहा है इसका कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका पहला हो जाएगा महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और इनवाइट भी किया गया था सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय को भी ने भाग लिए थे। ठीक है, मतलब कहा गया था कि तुम लोग को भी भाग लेना, वो भाग लिए थे। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 27 नंबर क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया गया था। कौन किया था? तो बी.डी. सावरकर ने 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 28 नंबर क्वेश्चन, अगस्त सन 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने किए थे। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद आ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आचार्य जे.बी. कृपलानी ने किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ओहो यार, 19 नंबर क्वेश्चन है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो आचार्य जे.बी. कृपलानी ने की थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों।
अब है बंग भंग विरोधी आंदोलन की प्रारंभ किस तिथि से होते, किस तिथि से हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के समय जोड़ा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस न्याय संस्था ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमर्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा, दी ढक्कन एसोसिएशन। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आ रहा है 33 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सा पार्टी का गठन किया गया था? कौन सा पार्टी का गठन किया गया था? इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, निरस्त किया था? तो किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लॉर्ड रिपर ने किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 35 नंबर, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो किसको दिया गया था? इसका ये हो जाएगा, लाहौर सत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 36 नंबर, वर्ष 1907 में भीखाजी कामा ने जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, जो ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया गया था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो कहाँ स्थापित किया था? तो कोलकाता में किया था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये हो जाएगा आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार की निर्माण की घोषणा कब की गई थी? आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की गठन या निर्माण किया गया था। ठीक है, निर्माण की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो जेवी कृपलानी ने किया था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, सॉरी जेवी कृपलानी नहीं होगा, सॉरी दोस्तों मिस्टेक से हुआ, सचिंद्रनाथ सिन्हा ने किया था। ठीक है, सॉरी दोस्तों। उसके बाद चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ रहा है 42 नंबर, सूती कपड़ों के टुकड़ी का अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मिले थे? किस हड़प्पा स्थल में मिले थे? मोहनजोदड़ो में मिले थे। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये हो जाएगा तामिल से संबंधित है। किससे संबंधित? तामिल से संबंधित है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है? तो सी हो जाएगा, हिंदू यौन शक, फिर हिंदू
हिंद, पथियन और कुषाण। सबसे पहले हिंद यौन आए थे, फिर शक आए थे, फिर हिंद पथियन आए थे और फिर कुषाण आए थे। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन है, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो पल्लव की राजधानी है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि 46 नंबर के अरब यात्री मुत्तक किस सुल्तान के काल में आया था? किसके सुल्तान काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय अरब यात्री इब्बतुता जो आया था, उस सुल्तान आया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आ रहा है 47 नंबर क्वेश्चन, आकाशटोनिस हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि में होता है? तो किस ग्रंथि में होता है? तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर सी, पीयूष ग्रंथि में इसका स्राव होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 48 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो होता है किसमें होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 50 नंबर क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। धमनी संकुचन, धमनी, यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोग को विस्तार से। वैसोप्रेसिन को एंटी डायोरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन गुर्दे के द्वारा आवश्यक तरल पदार्थ को रक्त वाहिकाओं को संकुचित होने में मदद करता है और रक्तचाप नियंत्रित करने में भी सहायता करता है दोस्तों। ठीक है, इसका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 51 नंबर क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो किसके बीच बनाती है? तो दोस्तों इसका आंसर ई हो जाएगा। करमनासा, ये भी सही है। गंडक, ये भी सही है। घाघरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 53 नंबर क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाला विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्र है? तो ये हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया जो है वो स्थल रुद्र है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। उसके बाद रोमानिया की राजधानी कहाँ है? रोमानिया की राजधानी जो है वो है आपका हो जाएगा बुखारेस्ट। बुखारेस्ट जो है वो रोमानिया की राजधानी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक झीलें हैं? तो किस में है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर उत्तर चंपारण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है रेगूर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? तो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी और रेगूर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 57 नंबर क्वेश्चन, मलक्का जल संधि में आने वाली सुविधा है तो क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 58 निम्न में से कौन सा स्थल रुद्र देश है? तो ये हो जाएगा माली। माली जो देश है वो स्थल रुद्र देश है। ठीक है, स्थल रुद्र क्या होता है? तो माली के स्थल रुद्र है जो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, मतलब है वो देश। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 59 नंबर क्वेश्चन कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, असम। असम जो है वो भूटान के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा वाली, मतलब सबसे ज़्यादा लंबी सीमा वाली राज्य जो है भारत के वो असम है, जो भूटान से लगी हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 60 नंबर क्वेश्चन, विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कहवा को
इसको विनिपेग कहा जाता है, विनिपेग को कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब टीरा रूसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहवा के लिए टीरा रूसा मिट्टी जो है वो उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 62 नंबर, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। कौन कौन सा देश है? तो फ्रांस है, फिर स्विट्जरलैंड है, ठीक है, ये दोनों है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के को पद की शपथ दिलवाते हैं, कौन दिलवाता है? तो ये हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 65 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, आदर्श निहित है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? प्रमुख लक्षण है, तो इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा शक्तियों का परिसीमन, फिर स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ठीक है, उसके बाद आ रहा है विधि के समक्ष समानता, उसके बाद सरकार के जनता के लिए, तो ये हो जाएगा सभी कथन, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 68 नंबर क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो होने का अधिकार है, तो कौन सा है? तो संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का आयोग है संवैधानिक अधिकार। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है, तो किसे है? तो संसद को है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। उसके बाद आ रहा है 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिविल सेवा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो कौन होते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कैबिनेट सचिव। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है, तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। देश की रक्षा करने के लिए ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 72 नंबर क्वेश्चन, निषेध का रिट उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। एक और न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने का रोकना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, तो पद से हटाया सकता है, उसके बाद डी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 74 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। ठीक है, इसीलिए गणतंत्रात्मक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 75 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित में सिद्धांत पर आधारित है, तो किस पे आधारित है? तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 76 नंबर, बिहार में किस वित्तीय वर्ष में परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई, तो कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 6 से 7। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
77 नंबर क्वेश्चन है, IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 78 नंबर क्वेश्चन, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है हॉट मनी का प्रयोग, हॉट मनी का प्रयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 79 नंबर क्वेश्चन, किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है? तो ये क्या हो जाएगा आपका ए, सामान्य रूप से 1 वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है? तो कौन सा पूंजी खाता नहीं है? तो निजी प्रेषण जो है वो निजी सारी पूंजी खाता नहीं है, बाकी विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश सब है, लेकिन निजी प्रेषण नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 81 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रुपए की पूंजी खाता परिवर्तनीय का अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? इसका आंसर ए और बी दोनों सही होगा। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपए का आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? तो कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, अब आ रहा है 83 नंबर क्वेश्चन, एड बेलूरोम कर आधारित है। तो क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, वस्तु का मौद्रिक मूल्य पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 84 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों कर्तव्य के समन्वय के उद्देश्य में की गई है। दूसरा, नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 85 नंबर क्वेश्चन, भारत में कंपनियों का विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 86 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है। तीसरा MSP स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी, 1 2 3 सब सही। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 87 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस शहर को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित की गई है? तो कौन से की गई है? तो इंदौर हो जाएगा। ठीक है, प्रवासी दिवस यहीं पे आयोजित की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 88 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2022 में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका डी, बनारसी में की गई है। कहाँ पे किया गया है? तो बनारस में किया गया। ठीक है, बनारसी में किया गया। ठीक है, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एसोसियो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का विषय क्या है? तो क्या है? तो ये है एक सुरक्षित एसोसियो के लिए। ठीक है, SCO के लिए। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब आ रहा है 90 नंबर क्वेश्चन। 29वां APEC मतलब एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? कहाँ संपन्न हुआ है 29वां? तो ये हो जाएगा आपका थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 91 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से कौन देश के साथ साझेदारी की है? तो कौन देश के साथ साझेदारी की है? तो चीन के साथ साझेदारी की है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने आस्थना ओपन फाइनल खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने किया है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 93 नंबर क्वेश्चन। फाइनल में बहरीन के हबीब सबाब को हराकर भारत से कौन सा नया विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस श्री कृष्ण। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 94 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहे 95 नंबर क्वेश्चन। किस संस्था द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो WWF के द्वारा प्रकाशित की जाती है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में वायु अमृत क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, एक फसल अवशेष प्रबंध फसल। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 97 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम मिला है? तो उत्तर प्रदेश को प्रथम मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर केपी अश्वनी है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 99 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया? इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, दिल्ली में देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू किया गया। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संस्था ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी विस्ट पहल शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय ने शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 101 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में मुइका क्या है? तो ये एक आंधी है। ठीक है, खबरों में रहा मुइका क्या है? तो आंधी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 102 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, INS अजय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 103 नंबर क्वेश्चन, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त की गई है? तो किसे नियुक्त की गई? तो अश्वनी वैष्णव के द्वारा नियुक्त की गई है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 104 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो भारत में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 105 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसी अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कृष्णा बीबी लाला को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब 106 नंबर क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया, दिया गया है? तो अंचत शरत कमल को दिया गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 107 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश को मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मालदीव के साथ। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव के साथ मुद्रा मतलब पैसा का अदला बदली पे समझौता किया है। ठीक है, और हस्ताक्षर भी किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। और 108 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ओहो यार, सॉरी दोस्तों, कुछ ऐसे इशू आ जाता है जिसके कारण मतलब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, सॉरी उसके लिए सॉरी। 109 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान करने के लिए AI आधारित एल्गोरिथम तैयार किया है? तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाए, सॉरी डी हो जाएगा। ठीक है, भारत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 111 नंबर क्वेश्चन, बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में कराई जा रही है? कितने चरणों में कराई? तो 2 चरणों में कराई जा रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 111 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों के न्यू डेवल पेमेंट बैंक ने भारत के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की। यह किस राज्य में खोला जाएगा? किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, गुजरात में न्यू डेवल पेमेंट बैंक खोला जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 112 नंबर, प्यार का पौधा का अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो बिहार द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 113 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कोलकाता में बन गया है। ठीक है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला मेट्रो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 114 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा दूसरा? तो कैमूर में किया जाएगा। ठीक है, और उसके पहले पश्चिम चंपारण था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 115 नंबर क्वेश्चन, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक PV सिंधु ने जीती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 116 नंबर क्वेश्चन, बिहार की वर्तमान महाअधिवक्ता कौन है? तो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, PK शाही। PK शाही जो है वो बिहार के वर्तमान महाअधिवक्ता है, अधिवक्ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 117 नंबर क्वेश्चन, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 118 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय खेल में बिहार में कितने पदक जीते गए हैं? तो कितने पदक? तो 2 पदक जीते गए हैं। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 119 नंबर क्वेश्चन, बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 120 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 के अनुसार प्याज के उत्पादन राज्य में वर्ष 2020 और 21 में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? तो कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? तो इसका हो जाएगा आपका
ए नालंदा जो राज्य है वो शीर्ष पर रहा, ठीक है, प्याज के उत्पादन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 के अनुसार आलू के उत्पादन में वर्ष 2020 और 21 में प्रमुख जिले थे। तो कौन से जिले थे? तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, पटना, नालंदा और समस्तीपुर आलू के उत्पादन में थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 122 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020 और 21 में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? तो कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा जिला जो था वो आम के उत्पादन में शीर्ष पे रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन में दुगना करना है? तो किस वर्ष दुगना करना है? तो 2025 तक दुगना करना है, ठीक है। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य है किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का दुगना करना था? 2025 तक दुगना करना था, ठीक है, करना है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 124 नंबर क्वेश्चन, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021 और 22 में भारत के जीडीपी की वृद्धि रहा, तो कितना रहा? तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 9.2%, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 125 नंबर क्वेश्चन, एफडीआई इक्वलिटी अंतर प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है। तो शीर्ष निवेश करने वाला देश जो है वो कौन सा देश है? तो सिंगापुर है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 126 नंबर क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है कितना प्रतिशत? तो यहाँ कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आवृत्ति को मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा, ठीक है, हर्ट्ज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब सही कथन चुनिए, तो सही कथन क्या होगा? तो इसका ये हो जाएगा बी, ठीक है। लाल प्रकाश का तरंग बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 129 नंबर, विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो वाट है। विद्युत शक्ति के SI मात्रक जो है वाट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब विद्युत मोटर किसमें चेंज करता है, बदलता है? तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत मोटर, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 131 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो किस उपकरण से मापी जाती है? इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ए मीटर से मापी जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 132 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक है, तो कौन सा घटक है? तो इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 133 नंबर क्वेश्चन कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? किस कार्य पर मिला था? इसका आंसर ई हो जाएगा, वैसे वे गैस जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित और रक्त विकिरण को अवशोषित करके ग्रीन हाउस कहलाते हैं, जैसे CO2, NO2, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव वैश्विक तापमान तथा जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इसका 134 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से किसका pH मान 7 होता है? तो किसका होता है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा दोस्तों। ये बोल रहा है एक से अधिक विकल्प सही है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा शुद्ध पानी, और ये हो जाएगा क्या बोलते हैं, शुद्ध पानी और उदासीन विलीन, शुद्ध पानी और उदासीन विलीन, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों।
135 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तांबा में होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है डीएनए की खोज किसने की था? किसने किया था? तो इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। ठीक है, इसको विस्तार समझ लेते हैं कि ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले 1816 में फ्रेडरिक मिशर ने देखा था। उसे न्यूक्लिन कहा था। किंतु वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी आणविक संरचना हेलिक्स मॉडल की खोज की थी। इसके लिए उन्होंने 1662 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। डीएनए शरीर में सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है, जिनकी क्रियात्मक इकाई है। आर्थर कूर्नवर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए का अंतःपात्र बनाया था। तो गेगरे मेडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। ठीक है, पिता कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वसा। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा हमेशा। अब आ रहा है 138 नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी राजधानी के लिए उपयोग होता है? किसके लिए उपयोग होता है? तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, मस्तिष्क के लिए होता है। ईसीजी जो होता है वो इसके लिए होता है, हृदय के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 139 नंबर क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 140 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लगभग 70% पानी होता है मानव शरीर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 141 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। इसको सबसे पहले क्या करना है, 4, 5, 6 को लघुत्तम निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर 60 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, विभाज्य कर देना है। ठीक है, 100 और 500 के बीच में 60 से विभाज्य कर देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है यहाँ पे कि इसको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या में इसको क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। किससे करेंगे? तो यहाँ पे कैसे आया, 18 कैसे आया? सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है, हमको लग रहा है 4 को 16 2 18, फिर यहाँ पे 18 36, तो यहाँ पे थोड़ा ये लग रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। दोस्तों इसको विस्तार समझने के लिए टाइम चाहिए आपको, हम इसका क्लास लेकर आएंगे अलग से। ठीक है, रीजनिंग और मैथ का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आंसर बता देते हैं दोस्तों, ताकि कभी क्वेश्चन आ जाए आप लोग को याद हो जाए तो बन जाए आराम से। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 144 नंबर क्वेश्चन कि 44 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 145 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि एक बेटी की औसत आयु 40 वर्ष है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 146 नंबर का आंसर जो होता है वो आएगा आपका बी, 35,450 हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। इसको टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा तो लेकर जरूर आएंगे। उसके कुछ मतलब ये हमेशा मतलब कुछ हैंग कर रहा है मोबाइल, जिसके कारण इधर उधर हो जाए, इसके लिए सॉरी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 147 नंबर क्वेश्चन रहा है कि यदि ए बी सी डी, तो इसका अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 148 नंबर क्वेश्चन है, वो इसका आंसर हो जाएगा सी। 149 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर दोस्तों बी आ रहा है। ठीक है, 150 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर जो आ रहा है वो सी आ रहा है। ठीक है,
तो दोस्तों हमारा क्लास ये कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कहीं कहीं पे थोड़ा मतलब मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है, जिसके कारण मतलब इधर उधर हो जा रहा है। उसके लिए ये मतलब आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट क्लास में, ठीक है। ये है मेरा प्रैक्टिस सेट इडोटोरिया का, आप ज़रूर पढ़िएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल पाए। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।